वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून और वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा आप लोग? तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर 15 को कवर करेंगे। क्या है चैप्टर 15? क्या है नाम इसका? मीट द सॉयल फेरी, है ना? मीट द सॉयल फेरी। फेरी का मतलब बच्चों क्या होता है? फेरी का मतलब एक ऐसा विंग, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पंख होती हैं, है ना? परी। क्या कहते हैं बच्चों? परी। चलिए बच्चों, तो बेटा पहले इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स को हम लोग कवर करते हैं। एग्जॉर्ट है, एक्सपेक्ट्स है, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है और एक्सपोर्ट है। नवीन इज अ lazy boy. He does not everyone is here today. Arun. Third, a grip is an in goal. Rahul did not invitation. Suman to see her brother this week. ठीक है? नवीन is a lazy boy who does not expects, sorry, expects himself. चलिए, तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा? नवीन इज अ लेजी बॉय, ही डज नॉट एक्सपेक्ट हिमसेल्फ। नवीन क्या है? एक लेजी बॉय, लेकिन वो खुद को लेजी महसूस नहीं करता है। एवरीवन इज हियर टुडे, सभी कोई यहाँ पर है सिवाय अरुण के। तो सिवाय के लिए बच्चों एक्सेप्ट का यूज करते हैं, तो एक्सेप्ट होगा। बच्चों एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ये दो ठो हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, EXCEPT का मतलब के सिवाय होता है, यानी वो नहीं कर रहा है, बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो इसका होगा एवरीवन इज हियर, सभी कोई यहाँ आ जाए सिवाय अरुण के। तो इसमें एक्सेप्ट और यहाँ पर होगा एक्सपेक्ट। अग्रीड इज एन एक्सपर्ट इन बोथ। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का मतलब जो काफी अच्छा जानकार होता है, तो एक्सपर्ट में क्या होगा? 3 होगा। फिर राहुल डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन। एक्सेप्ट का मतलब होता है बच्चों स्वीकार करना, तो इसने इन्विटेशन को स्वीकार नहीं किया। और फिफ्थ है बच्चों सुमन।
बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, जो आपका एक्सपेक्ट सबसे पहले वाले में होगा वो होगा एक्सर्ट, है ना, EXERT एक्सर्ट, और जो फिफ्थ वाला है उसमें होगा बच्चों एक्सपेक्ट, ठीक है, यहाँ एक्सपेक्ट होगा और यहाँ पर एक्सर्ट। सुमन एक्सपेक्ट्स टू सी हर ब्रदर दिस वीक, यानी सुमन अपने भाई को इस वीक देख सकती है, ठीक है ना, एक्सपेक्ट। चलिए बच्चों, इस तरह से आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। पहले वाले में एक्सर्ट, दूसरे वाले में, पहले वाले में एक्सर्ट, दूसरे वाले में एक्सेप्ट, तीसरे वाले में एक्सपर्ट, चौथे वाले में एक्सेप्ट ECCEPT, और फिफ्थ वाले में एक्सपेक्ट। चलिए बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मीट द सॉइल फेरी, यानी मिट्टी की परी से मिलना, है ना। चलिए मिट्टी की परी से मिलते हैं। चलिए बच्चों, नाउ रीड एंड एंजॉय द स्टोरी, ओके। ओ नो, इट्स सो डर्टी, छी ये बड़ा गंदा है। प्लीज़ डोंट थ्रो ऑल दैट मड एंड सॉइल एट मी बंटी, बंटी प्लीज़ ये कीचड़ और ये मिट्टी मेरे ऊपर मत फेंको, ये बहुत ही गंदा है। बच्चू साउटेड, यानी जो बच्चू रहता है वो चिल्लाता है और बंटी से कहता है कि भाई ये सारी चीज़ मिट्टी कीचड़ ये मेरे ऊपर मत फेंको। बंटी वॉज एंग्री विथ हिम बिकॉज बच्चू हैड नॉट हेल्प्ड हिम विथ हिज होमवर्क। जो बंटी जो था वो बहुत ही गुस्से में था, क्योंकि बच्चू जो है होमवर्क कराने में उसकी कोई सहायता नहीं किया। वाई आर यू स्क्रीमिंग सो मच, इट्स ओनली सॉइल आफ्टर ऑल, ही सेड। यानी जो बंटी रहता है वो कहता है यार तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, ये सिर्फ एक मिट्टी ही तो है। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखे, इट्स डर्टी, इट स्पॉइल्स योर हेयर, डर्टीज योर हैंड्स एंड लेग्स, इट डर्टीज एवरीथिंग, सो स्टॉप इट। तो बच्चों बच्चू जो है वो कहता है ना, जो बच्चू जो है वो कहता है कि क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ये मिट्टी कितना गंदा है, ये तुम्हारे बाल को गंदा कर देगा, तुम्हारे हाथ को गंदा कर देगा, पैर को गंदा कर देगा और सारी जगह को गंदा कर देगा। सो प्लीज़ बंटी मिट्टी को मेरे ऊपर न फेंको। फेंक कौन रहा था भाई मिट्टी, बंटी फेंक रहा था, और चिल्लाता कौन है, बच्चू चिल्लाता है। आगे देखिए, मम्मी कॉल्ड बच्चू एज ही इंटर्ड हिज हाउस। जैसे ही मम्मी रूम के अंदर घुसती हैं तो बच्चू चिल्लाता है मम्मी। हिज मदर वॉज बिजी डस्टिंग द कारपेट। रियली सॉइल इज द मोस्ट यूजलेस थिंग इन द वर्ल्ड, ऑलवेज स्पॉइलिंग एवरीथिंग, है ना। उसकी माँ जो है कारपेट साफ करती रहती हैं। और सच में बच्चों, चैप्टर को शुरुआत से तो देख के लग रहा है कि सॉइल क्या है, यूजलेस है, बिना किसी काम का है, सब कुछ गंदा कर देता है ना, और बहुत सफाई करनी पड़ती है। नो बच्चू सेड हिज मदर, यू शुड नॉट से सो, सॉइल इज मदर अर्थ, है ना। तो बच्चू चिल्लाते हुए कहता है कि सच में मम्मी मिट्टी बड़ा गंदा होता है, ये सब कुछ गंदा कर देता है। तो मम्मी उसकी कहती है कि नहीं बच्चू ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। सॉइल जो है, जो मिट्टी है, वो मदर अर्थ है ना, धरती माँ है। सॉइल क्या है, धरती माँ है। यू शुड नॉट हेट सॉइल बच्चू, सेड हिज फादर व्हेन ही हर्ड बच्चू कंप्लेनिंग। तो बच्चों के जो पापा रहते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम्हें मिट्टी से इतना घृणा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इतनी मिट्टी से हेट नहीं करना चाहिए। सॉइल गिव्स एंड सपोर्ट लाइफ, है ना।
जो मिट्टी है बच्चों वो हमको जो है जीवन देता है और उसको सपोर्ट भी करता है ना, हमारे जीवन की रक्षा भी करता है और वो हमको जीवन भी देता है। द फूड यू ईट हैज़ कम फ्रॉम सॉइल, जो तुम भोजन करते हो ना वो कहाँ से आता है, मिट्टी से आता है। ही सेड पॉइंटिंग टू अ चपाती, वो ये रोटी की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं। द बाइबल सेज दैट वी कम फ्रॉम सॉइल एंड वी विल रिटर्न टू द सॉइल। मतलब बच्चों जो बच्चों के पापा रहते हैं वो ये कहते हैं कि जो रोटी तुम खा रहे हो वो भी कहाँ से निकला है, मिट्टी से ही ना। कैसे बच्चों मिट्टी से निकला है, मिट्टी में गेहूं की खेती की जाती है, ओके। और गेहूं जब पैदा हो जाता है तो उस गेहूं को व्हीट फ्लोर मिल के पास भेजा जाता है, यानी आटा चक्की के पास, और फिर गेहूं को पीसा जाता है, फिर उसका फ्लोर बनाया जाता है यानी आटा बनाया जाता है, फिर आटे से रोटी बनाई जाती है। तो कैसे तुम कह रहे हो कि ये मिट्टी गंदा है, मिट्टी आपको खाने के लिए भोजन देता है, ओके। और बाइबल में ये कहा गया, बाइबल बच्चों क्या है, क्रिश्चियन रिलीजियन जो होता है, ईसाई धर्म, उन्हीं का एक रिलीजियस बुक है बाइबल। ईसा मसीह के बारे में बताया गया है उसमें, तो उसने ये कहा है कि हम इस मिट्टी से ही जन्म लिए हैं और इस मिट्टी में ही एक दिन मिल जाना है। पेज टर्न करिए बच्चों। हाउ, बच्चों पूछता है आखिर में कैसे पापा, तो उसके पापा कहते हैं वेल प्लांट्स टेक इन वेरियस मिनरल्स एंड केमिकल्स फ्रॉम द सॉइल सेड बच्चों फादर। बच्चों के पापा कहते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी से ही मिनरल्स और वाटर को रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो पेड़ पौधे होती हैं उनकी जड़ें मिट्टी से ही पानी को और मिनरल्स को क्या करती हैं, सोखती हैं। We eat the plants and take in the minerals and chemicals into our bodies. We eat the plants and take in the minerals and chemicals into our bodies. है ना, यानी बच्चों हम लोग प्लांट और मिनरल्स और केमिकल्स लेते हैं कहाँ से, We eat the plants and take in the minerals and chemicals into our bodies. यानी हम अपने शरीर से प्लांट को खाते हैं, मिनरल्स और केमिकल्स जो हैं सॉइल में फिर से दे देते हैं। When a living thing like an animal or plant dies, its decay mixes with the soil. जब भी बच्चों कोई लिविंग थिंग जैसे प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है तो वो मिट्टी में ही मिल जाती है। ऑल द मिनरल्स एंड केमिकल्स दस रिटर्न टू द सॉइल, और जो भी बच्चों केमिकल्स होते हैं या मिनरल्स वो फिर से सॉइल में ही मिक्स हो जाते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये पैराग्राफ आपका फिनिश होता है, पेज नंबर 82। कल हम लोग पेज नंबर 83 से पढ़ेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।